नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने विगत शनिवार को अमरावती में पैदा हुए दंगा सदृश हालात को लेकर कहा है कि अमरावती में दंगा भड़काने के लिए मुंबई से पैसा भेजा गया, जिसके तहत राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे ने मुंबई से पैसा भिजवाया और अमरावती में एक विधायक द्वारा दंगाइयों को हिंसा फैलाने व उत्पात मचाने के लिए पैसा बांटा गया। बता दें कि राज्य के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे शुक्रवार की रात ही मुंबई से अमरावती रवाना हुए थे। उसी शाम अमरावती में मुस्लिम समुदाय की ओर से निकाले गए मोर्चे के बाद तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी, जिसके पश्चात डॉक्टर बोंडे ने चलती ट्रेन से अपना एक वीडियो वायरल करते हुए अपने समर्थकों को शनिवार की सुबह राजकमल चौराहे पर पहुंचने के लिए कहा था। इसे आधार बनाते हुए नवाब मलिक ने कहा कि पूर्व मंत्री बोंडे द्वारा 12 नवंबर की रात ही प्लानिंग करते हुए कई युवाओं को पैसे देकर दंगा भड़काने के लिए प्रोत्साहित किया गया और एक विधायक के जरिए शुक्रवार व शनिवार की रात बड़े पैमाने पर दंगाइयों को पैसे व शराब बांटे गए। वहीं दूसरी ओर नवाब मलिक के बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि अगर शनिवार को हुए आंदोलन की फंडिंग मैंने की थी तो इससे पहले शुक्रवार को निकाले गए मोर्चे के लिए फंडिंग और जातीय द्वेष का जहर शायद नवाब मलिक ने ही मुहैया कराया था। उन्होंने यह भी कहा कि शुक्रवार को अमरावती शहर में दहशत व हिंसा का जो खेल खेला गया उसके खिलाफ दूसरे दिन हिंदुओं ने अपनी संतप्त भावना उजागर की, लेकिन नवाब मलिक अब हिंदुओं की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। वहीं इन सबके बीच अमरावती सहित नांदेड़ व मालेगांव में दो समुदायों के दौरान जिस घटना को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है और अमरावती जिले में हिंसा व तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं, उसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी है, जिसके मुताबिक त्रिपुरा के गोमती जिले में एक मस्जिद के क्षतिग्रस्त होने और वहां पर तोड़फोड़ किए जाने को लेकर सोशल मीडिया में प्रसारित समाचार पूरी तरह से फर्जी है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि त्रिपुरा में किसी भी तरह से धार्मिक तनाव को लेकर कोई घटना घटित नहीं हुई है, अतः ऐसी भ्रामक खबरों पर लोगों ने बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए और गुमराह नहीं होना चाहिए। विगत शुक्रवार 12 नवंबर को त्रिपुरा में हुई कथित घटना को लेकर रजा अकादमी नामक संगठन के आह्वान पर राज्यव्यापी बंद किया गया था। इसके तहत अमरावती में मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा बिना कोई अनुमति लिए जिलाधीश कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया और इस मोर्चे के दौरान कुछ लोगों ने शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पथराव करते हुए तोड़फोड़ की थी, जिसमें करीब 5,15,000 रुपए का नुकसान हुआ। इसे लेकर विभिन्न व्यापारियों की ओर से मिली शिकायतों के आधार पर शहर पुलिस द्वारा 8,364 आरोपियों के खिलाफ 11 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू है। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार की घटना के निषेध में शनिवार 13 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य कई हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा अमरावती बंद का आह्वान किया गया था और शनिवार की सुबह राजकमल चौराहे पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर नारेबाजी करनी शुरू की, जिसके कुछ ही देर बाद भीड़ अनियंत्रित और उग्र हो गई तथा कई वाहनों व दुकानों को आग के हवाले किया गया। साथ ही जमकर पत्थरबाजी भी की गई। इसे लेकर विभिन्न पुलिस थानों में 6,309 आरोपियों के खिलाफ 15 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 53 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। विगत शनिवार अमरावती बंद के दौरान हिंसा तोड़फोड़ व आगजनी की घटना के चलते पुलिस द्वारा अमरावती शहर में 4 दिन का कर्फ्यू लागू किया गया, जिसकी वजह से विगत 3 दिनों से शहर के सभी प्रमुख बाजार पेट बंद हैं। ऐसे में महानगर चेंबर तथा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी आज कर्फ्यू में ढील देने की मांग को लेकर जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से मिलने जिलाधीश कार्यालय पहुंचे, जहां पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के साथ ही शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने व्यापारियों की मांग को 2 टूक शब्दों में ठुकरा दिया। साथ ही यह भी कहा कि अमरावती शहर में हालात पूरी तरह से सामान्य होने के बाद ही कर्फ्यू हटाया जाएगा। इस समय जिलाधीश पवनीत कौर तथा निगमायुक्त प्रशांत रोडे भी उपस्थित थे और पालक मंत्री यशोमती ठाकुर सहित तीनों अधिकारियों का कहना रहा कि शहर में हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण है और बाजार खोलने की जल्दबाजी भारी पड़ सकती है, अतः व्यापारियों द्वारा इसे लेकर किसी भी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए। कर्फ्यू तो अभी रहेगा और हम रोज पालक मंत्री मैडम ऑलमोस्ट रोज हमसे डिस्कशन कर रही है और घंटे में हमारी बात हो रही है कि मैडम भी कंसर्न है। मैडम ने मुझसे कल भी बोला था कि लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी कर्फ्यू जब तक है इसमें कोई ढील देने की संभावना नहीं है। कंसर्न सबको है, नागरिकों को प्रॉब्लम हो रही है, हमें मालूम है, लेकिन जब तक हालात सुधरते नहीं शहर में तब तक हम कर्फ्यू में ढील नहीं दे सकते। मैडम डेली मुझसे इस बारे में चर्चा करती है, मैडम ने खुद असेसमेंट किया है, मैडम कंसर्न है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ जब तक पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आता कर्फ्यू में कोई भी डील हम नहीं दे पाते। यहाँ का जो व्यापार है पूर्ववत लाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन पे नज़र रख रहे हैं ऐसा, और पूरी पुलिस की सहायता आपको मिलेगी।
ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया। शांति अगर रहती है सब तरफ तो निश्चित रूप से कल समय बढ़ाया जाएगा और सभी ट्रेड को हम खोलने का पूरा प्रयास करेंगे और हमको व्यापारी की तरफ से पूरा सहयोग होना, ऐसा उन्होंने बोला। हमने भी ट्रेड के साथ में जो नुकसान हो रहा है तो हम किसी भी प्रकार का कोई घटना ऐसी नहीं करेंगे, व्यापारी या कोई गलती ऐसी नहीं करेंगे। अमरावती जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि विगत शुक्रवार 12 नवंबर तथा शनिवार 13 नवंबर को निकाले गए 2 अलग अलग मोर्चों तथा किए गए अमरावती बंद के दौरान शहर के अलग अलग इलाकों में कई मेडिकल स्टोर पर पथराव करते हुए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई, जिससे केमिस्ट व्यवसायियों में डर व दहशत का माहौल है। इस प्रतिनिधि मंडल का कहना रहा कि कोविड संक्रमण काल के दौरान भी कड़े लॉकडाउन के बीच मेडिकल व्यवसायियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना शहर वासियों को दवाइयों की सेवा उपलब्ध कराई, किंतु बंद व मोर्चे के दौरान उन्हें तोड़फोड़, मारपीट व पथराव का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे मेडिकल व्यवसायियों में काफी हद तक दहशत का माहौल है। ऐसे में केमिस्ट व्यवसायियों ने प्रशासन से मेडिकल स्टोर को सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। लेकिन मार्केट के अंदर जो रिटेल पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल सप्लाई होता है वो अमरावती होलसेल मार्केट से होता है और उस अनुषंग से खरीदी करने के लिए लोग अमरावती मार्केट में आते हैं, लेकिन उनको आने के लिए अभी ईज़ नहीं है, उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। प्रशासन के हम लोग साथ में हैं, लेकिन प्रशासन ने इसके ऊपर हमको ये निर्णय देना चाहिए कि भाई मार्केट में अगर लोग आ सकते हैं तो ही हमारा होलसेल का मार्केट हम खुला रखें, नहीं तो बंद रखें। प्रशासन जिस प्रकार से हमारे को अगला आदेश देती है हम उसके अंदर तैयार हैं। विगत शनिवार को अमरावती शहर में बंद के दौरान हुई हिंसा में विलासनगर निवासी आनंद पवार नामक युवक बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए रेडिएंट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसका इलाज कर रहे डॉक्टर आनंद काकाणी ने बताया कि आनंद पवार की स्थिति अब खतरे से बाहर है। सोमवार की सुबह से आनंद पवार को लेकर शहर में कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। ऐसे में डॉक्टर आनंद काकाणी द्वारा कहा गया, चूंकि पवार की स्थिति अब खतरे से बाहर है, अतः किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इसी तरह बीती रात स्थानीय खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर परिसर में जबरदस्त धांधल होने की खबर बड़ी तेजी के साथ फैली, जिसके चलते इस परिसर में रहने वाले दोनों समुदायों के लोगों में डर की लहर व्याप्त हो गई। दोनों ओर के लोगों ने पूरी रात जागकर सतर्क रहते हुए काटी, लेकिन आज सुबह क्षेत्र के पार्षद आशीष अतकरे ने मंडल न्यूज को बताया कि हनुमान नगर परिसर में बीती रात कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर बेवजह ही अफवाहों का बाजार गर्म रहा। पार्षद अतकरे के मुताबिक हनुमान नगर परिसर के सागर नगर व केवलेवाड़ी में करीब 10 गलियां ऐसी है जहाँ पर विगत अनेक वर्षों से दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं और कई लोगों के घरों की दीवारें आपस में बेहद सटी हुई हैं। किंतु विगत 2 दिनों से शहर में जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए दोनों ही समुदायों के लोगों में अविश्वास व डर की भावना बढ़ गई है। इसके चलते दोनों ही समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों की महिलाओं व बच्चों को शहर के अन्य इलाकों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया है। साथ ही घर के पुरुष विशेषकर युवा ही इस परिसर में रहते हुए अपने घरों व संपत्तियों की रखवाली कर रहे हैं। कल रात 3 बजे के आसपास हनुमान नगर परिसर में किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, जिसके बाद दूसरी ओर से भी जमकर नारे लगने शुरू हुए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस का दंगा नियंत्रक पथक तुरंत मौके पर पहुंचा और दोनों ओर के लोगों को हड़काते हुए भगाया गया, जिसके बाद नारेबाजी खत्म हुई और मामला शांत हो गया। जिले में धार्मिक एवं जाति तनाव के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहने वाले अचलपुर तहसील के कई इलाकों में अचलपुर के उपविभागीय अधिकारी कार्यालय द्वारा आज सोमवार 15 नवंबर से अगले आदेश तक रोजाना शाम 7 बजे से अगले दिन के सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की गई। यह कर्फ्यू अचलपुर व परतवाड़ा शहर सहित कांडली व देवमाली ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी लागू रहेगा। विगत शुक्रवार व शनिवार को अमरावती शहर में हुई हिंसा व आगजनी की घटनाओं के चलते बेहद तनावपूर्ण हालात पैदा हुए। इसका असर जिले के तहसील क्षेत्रों में भी फैला। ऐसे में कल रविवार को जिला ग्रामीण पुलिस द्वारा जिले के सभी तहसील क्षेत्रों में 1 दिन का कर्फ्यू लगाया गया था, जिसमें से अंजनगांव सुरजीत तहसील को छोड़कर अन्य सभी तहसील क्षेत्रों से सोमवार की सुबह कर्फ्यू हटा दिया गया। किंतु परतवाड़ा व अचलपुर शहर में इससे पहले हुए अनुभवों को देखते हुए प्रशासन द्वारा सोमवार से अचलपुर व परतवाड़ा शहर सहित देवमाली व कांडली ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं विगत शनिवार की दोपहर 2 बजे से जहां अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कर्फ्यू लागू किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत हालात पूरी तरह से सामान्य रहने के चलते सब कुछ खुला हुआ था। ऐसे में यहां पर रविवार को आम जनजीवन बेहद सामान्य रहा, लेकिन आज सोमवार को अन्य पुलिस थाना क्षेत्रों की तरह बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में भी कर्फ्यू को बेहद कड़ाई के साथ लागू किया गया और सोमवार को बडनेरा शहर व परिसर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद करा दिया गया। शहर में लागू किए गए 4 दिनों के कर्फ्यू के दौरान आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए शहर पुलिस द्वारा आज सोमवार 15 नवंबर को दोपहर 2 से 4 बजे तक दूध वितरण हेतु छूट दी गई। साथ ही सरकारी व अर्ध सरकारी परीक्षा देने हेतु पात्र व पहचान पत्र रहने वाले विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा के समयानुसार घरों से बाहर निकलने व आने जाने की छूट दी गई है। इसके अलावा अन्य सभी लोगों से कहा गया है कि वे कर्फ्यू के दौरान घर से कतई बाहर न निकले और कहीं पर भी 5 व 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
विगत शुक्रवार को शहर की कुछ दुकानों में हुई तोड़फोड़ व लूटपाट की घटना के खिलाफ पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने भाजपा की ओर से शनिवार 13 नवंबर को अमरावती बंद का आह्वान किया था, जिसका अमरावती शहर के सभी व्यापारियों ने पूरी ताकत के साथ समर्थन किया था और यह बंद पूरी तरह से सफल भी हुआ। इसके साथ ही राजकमल चौक पर भाजपा पदाधिकारियों द्वारा पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में शुक्रवार की घटना का निषेध किया गया, जिसके बाद पोटे के नेतृत्व में भाजपा के हजारों कार्यकर्ता जिलाधीश कार्यालय की ओर रवाना हो गए, जहाँ पर जिलाधीश को ज्ञापन भी सौंपा गया। लेकिन इधर राजकमल चौक पर बंद व मोर्चे में शामिल लोगों ने उग्र होते हुए काफी तोड़फोड़ कर डाली। ऐसे में बंद का आह्वान करने वाले पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल सहित भाजपा के करीब 3000 कार्यकर्ताओं पर सिटी कोतवाली थाने में अपराध दर्ज किया गया। साथ ही पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे को पुलिस द्वारा डिटेन भी किया गया। पुलिस द्वारा स्थानबद्ध किए गए पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ वह बेहद अनपेक्षित था। उन्होंने शुक्रवार की घटना के खिलाफ शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया था तथा वे अब भी अमरावती के सभी लोगों से शांति बनाए रखने का आह्वान कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि अमरावती में आम जनजीवन पहले की तरह सामान्य हो जाए और सभी समुदायों के लोग पहले की तरह आपस में मिलजुल कर रहे हैं। विगत शनिवार को राजकमल चौराहे पर हुए उग्र व हिंसक प्रदर्शन के मामले को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा शहर के कई भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज किया गया, जिसमें महापौर चेतन गावंडे सहित मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती, पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे तथा भाजपा के पूर्व शहराध्यक्ष जयंत डेहनकर सहित पार्टी के अनेकों पार्षदों व पदाधिकारियों का समावेश था। सभी नामजद नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि बाद में थाना स्तर पर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। वहीं पुलिस द्वारा भाजपा के करीब 14 प्रमुख नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें अदालत द्वारा जमानत। इसके अलावा विगत शुक्रवार 12 नवंबर को मुस्लिम संगठनों की ओर से बिना अनुमति एक मोर्चा निकाला गया था। इस मोर्चे में शामिल आरिफ हुसैन, इमरान अशरफी, खालिक पहलवान, गुड्डू हमीद सहित करीब 10 से 15 लोगों को गिरफ्तार कर नागपुरी गेट पुलिस द्वारा आज अदालत में पेश किया गया, जहां पर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। विगत 2 दिनों से जारी तनावपूर्ण हालात के बीच जिले की सांसद नवनीत राणा ने गत रोज शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों का दौरा करते हुए दोनों ही समुदायों से शांति बनाए रखने का आह्वान किया। शहर में विगत 2 दिनों से शहरवासियों के जानो माल की सुरक्षा हेतु बाहरी जिलों के पुलिस तथा एसआरपीएफ की बटालियन को तैनात किया गया है, जिनके साथ बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने भोजन किया तथा इन जवानों का हौसला बढ़ाते हुए शहर में शांति व सुरक्षा को लेकर किए गए उपायों को लेकर पुलिस का अभिनंदन भी किया। इसके अलावा विगत 2 दिनों से जारी हिंसाचार की घटनाओं को लेकर जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर भी बेहद गंभीर दिखाई दी और उन्होंने गत रोज शहर के संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया, जिसके तहत उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में रहने वाले दोनों ही समुदायों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जिलाधीश पवनीत कौर तथा पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से भी चर्चा कर हालात का जायजा लिया। केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव उपक्रम चलाया जा रहा है। इस उपक्रम के तहत क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जयंती निमित्त की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों समूचे देश भर में 50 स्थानों पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की नींव रखने का समारोह ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया गया। इसके तहत अमरावती जिले के नारवटी गाँव में भी एकलव्य स्कूल की नींव रखी गई। बता दें कि जिले की सांसद नवनीत राणा ने अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में एकलव्य स्कूल स्थापित किए जाने की मांग लोकसभा में उठाई थी। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल की दिक्कतें बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अड़सुल की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को न्यायालय ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। बता दें कि ईडी द्वारा आनंदराव अड़सुल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही ईडी द्वारा विगत दिनों अड़सुल के मुंबई स्थित निवास पर छापेमारी भी की गई थी। विगत 2-3 दिनों के दौरान जहां एक और अमरावती शहर में धार्मिक तनाव व द्वेष का माहौल रहा तथा शनिवार को 2 समुदायों के बीच टकराव वाली स्थिति बन गई, किंतु इसके बावजूद अमरावती शहर का सामाजिक सद्भाव वाला ढांचा अक्षुण्ण बना रहा और इंसानियत की भावना एक बार फिर बड़े ही पुरजोर तरीके से उभर कर सामने आई, जब शहर के मुस्लिम बहुल इलाके जाकिर कॉलोनी में रहने वाले करीब 16 से 17 परिवारों को इसी परिसर में रहने वाले डॉक्टर नवेद पटेल ने अपने अस्पताल में रखने के साथ ही अपने समर्थकों के जरिए 2 दिनों तक उनके खाने पीने का इंतजाम किया। वहीं 2 मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थित 3 हिंदू मंदिरों की सुरक्षा इस समय मुस्लिम युवाओं द्वारा की जा रही है। आपल्या कोणत्याही मुसलमानांना आम्हाला काही त्रास दिला नाही। इथं मंदिर पण सुरक्षित आहे आणि आम्ही पण सुरक्षित आहे। ज्या दिवशी असा दंगा झाला त्या दिवशी पण आम्हाला नवेद पटेल यांनी सपोर्ट केलं आणि काही असं घाबरायचं कारण नाही असं सांगून पूर्ण सपोर्ट केला आणि त्यामुळे आम्ही सर्व हिंदू इथले सुरक्षित आहे। मला एक सांगा, मंदिराची सुरक्षा कोण करते आहे तुमच्या? मंदिराची सुरक्षा म्हणजे आहे तिथले करणारे, पण बाकी मुस्लिम लोक आहे हे पण सपोर्ट करतात आणि त्यांना काही थोडासाही धक्का लागू देत नाही आणि काही झाला तर ते वेळेवर धावून येतात।
विगत 1.5 वर्ष के दौरान आज पहली बार अमरावती जिले सहित समूचे संभाग में एक भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं 5 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया, जिनमें अमरावती, अकोला व यवतमाल के 1 तथा वाशिम के 2 नागरिकों का समावेश है। समूचे संभाग में आज एक भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाए जाने के चलते इसे कोविड मुक्ति की ओर समूचे संभाग का एक बड़ा कदम बताया गया है। शहर के समाज सेवी नितिन कदम द्वारा संचारबंदी के दौरान पुलिस कर्मियों को अपनी संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से खाने के पैकेट व पानी की बोतलों का वितरण किया गया। उद्योजक नितिन कदम द्वारा लॉकडाउन काल के दौरान भी जरूरतमंदों को रोजाना भोजन का वितरण किया गया था। वहीं अब शहर में जारी कर्फ्यू के दौरान जनता की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को वे खाने के पैकेट व पानी की बोतल उपलब्ध करा रहे हैं। वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा द्वारा गत रोज चांदूर रेलवे में जिला परिषद हाईस्कूल के मैदान पर संतरा परिषद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस संतरा परिषद में कई संतरा उत्पादक किसानों ने अपनी व्यथा व्यक्त की और संतरा उत्पादक किसानों को सहायता दिए जाने की मांग की। इस परिषद में संतरा उत्पादक किसानों के हक को लेकर 4 प्रस्ताव पारित किए गए। शहर व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 नवंबर से 29 नवंबर तक केंद्र सरकार विरोधी जन जागृति अभियान शुरू किया जाना था, किंतु इस समय शहर व जिले में विगत 3 दिनों से जो हालात चल रहे हैं और कर्फ्यू लागू किया गया है, उसे देखते हुए इस अभियान को फिलहाल टाल दिया गया है। कोविड महामारी काफी हद तक नियंत्रण में आने के बाद रेल प्रशासन की ओर से सामान्य यात्रियों को राहत देने वाले निर्णय लिए जा रहे हैं। इसके तहत आज 15 नवंबर से भुसावल स्टेशन से भुसावल नरखेड़ मेमू ट्रेन को पटरी पर दौड़ाना शुरू किया गया है। वहीं कल 16 नवंबर से वर्धा अमरावती मेमू ट्रेन भी पटरियों पर दौड़ना शुरू हो जाएगी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।